जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 17 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ वैंड की, एंड देन एनर्जी है फाइट की। आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है, काफ़ी गर्मा गर्म फाइट हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ बोल दिया गया है उल्टा सीधा। एंड या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इनका मन कर रहा है आपसे फ़ाइट करने का, इनके मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे वैसे फ़ाइट की ही एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर काफ़ी गुस्सैल हो गए हैं, लॉजिकल में भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप इमोशनल होके सोचना छोड़ दिया है, या फिर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं जिस वजह से इनको गुस्सा आ रही है कि हाउ डेयर यू, आप कैसे इनको भूल गए। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर क्यों आया है आपके पार्टनर के ऊपर? आपका लॉजिकल नेचर देख के आप बदल गए, इनको ऐसा फील हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनुराशि। मतलब आज के दिन आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। ओके, या तो किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया है, या तो किसी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की फाइट हो रही है, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 7 4 3 8 एंड 2 3 4 7 8। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मुझे यहाँ पे जो मोटी मोटी एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकते हैं, इन्होंने डिसीज़न गलत ले लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। गुस्से वाला जो इंसान, जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी बहुत गुस्से में या बहुत खुशी में कोई डिसीज़न मत लो, कोई प्रॉमिस ना करो। लेकिन आपके पार्टनर ने इन सारी जो लर्निंग्स थी इनको इग्नोर करके गुस्से में आके कोई डिसीज़न लिया, या फिर इनके अंदर ग्रीड बढ़ गई थी, कोई ऐसी चीज़, ग्रीड बढ़ गई थी, टेम्पटेशन बढ़ गया था, डिस्ट्रैक्शन इनको मिल गए थे, एंड इसकी वजह से इन्होंने किसी पर्सन को चूज़ कर लिया, या किसी की बातों में आकर के इन्होंने आपको इग्नोर किया। टेम्पटेशन वैसे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं कि जैसे ये टेम्पटेशन में आ गए थे, एंड वही टेम्पटेशन अब इनको पेन दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं एंड यहाँ पे 8 ऑफ वैंड है। तो जो भी इंसान गलत करता है तो उसके साथ जो मतलब बैक होता है, वो चीज़ बैक होती है, तो वो पहले से ज़्यादा फोर्सफुली, पावरफुल वे में बैक होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जिन जिन टेम्पटेशन के पीछे फंसे थे कि ये मुझे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें अब इनको पेन दे रही हैं कि तुम, मतलब हर चीज़ का देखिए, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, किसी भी चीज़ में आपको अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका प्राइज़ है। ओके, फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो कोई भी चीज़ फ्री फंड में नहीं मिलती है, हर चीज़ का प्राइस होता है। बस ये बात अलग होती है कि प्राइस बाद में पे करने पड़ते हैं, पहले आप उसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी 7 8 15 डबल की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर डबल सवार हो गया था, भूत सवार हो गया था। भूत सवार होने का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि पहली बात तो ये कि जब कोई इंसान बहुत गुस्सैल है या फिर बहुत ज़्यादा खुश, तो वो इस टाइम पे उसका दिमाग काम नहीं करता है। ओके, एंड वो लूटने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी इनके ऊपर डबल सवार हो गया था, या तो किसी पर्सन की ब्यूटी ने, पैसे ने, उसकी जॉब ने, किसी चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, एंड वो अट्रैक्शन अब इनके लिए भारी पड़ चुका है। अब क्या होता है कि जब भारी पड़ जाता है, कुछ पेमेंट करना पड़ जाता है, तो सीधे भाग के सब लोग ईश्वर के पास पहुंचते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। 7 4 11, 11 का मतलब ये ईश्वर से शिकायतें कर रहे हैं कि वो टेम्पटेशन थी, वो फेक थी, वो मास्क लगा के आई थी, मुझे पता नहीं चला, मैं समझ नहीं पाया, मैं इनोसेंट था, मुझे अकल नहीं थी। तो ये सब करके ये ईश्वर को बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई। ओके, एंड गलतियां तो होती हैं लोगों से, तो इस वजह से आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, तो नो डाउट
या तो इन्होंने अपनी मदर पे ट्रस्ट किया, या फिर इनकी कोई बॉस हो सकते हैं, उनके साथ इनका अफेयर हो सकता है, नहीं तो ये कोई पर्सन है जिसके साथ इन्होंने मैरिज कर ली। अब मैरिज तो कर ली, लेकिन आफ्टर मैरिज इनको प्राइस पे करना पड़ा। इनको पता चला कि वो पर्सन तो डेविल है, वो पर्सन तो टेम्पटेशन था, उसने तो जैसे बहुत कुछ शो किया सिर्फ इसलिए, जैसे कि मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मुझे नहीं याद आ रहा, कोई कोई एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं उनके पीछे प्राइस टैग भी बहुत तगड़े होते हैं। टेम्पटेशन आपको दी ही इसलिए जाती हैं क्योंकि आपसे पेमेंट तगड़ा वसूल करना होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो भी थर्ड पार्टी है ये तगड़े पेमेंट ले रही है इनसे, एंड अब इनकी बैंड बजी हुई है। ओके, अब यहाँ पे ये आपके पास आना चाहते हैं, तो आप भी इनसे रूठे हुए हैं। ओके, आप भी पावर में आ चुके हैं, आप लोग भी अब सेल्फ लव कर चुके हैं, आप लोग भी अब इनको मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, ओके, ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्यूटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने इंट्यूशन को इग्नोर किया, ये ईगो में आ गए थे, या फिर ये किसी तरह की टेम्पटेशन में आकर के इन्होंने गड़बड़ किया है। अब ये जगल कर रहे हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि इनके फाइनेंसेस भी, जैसे क्योंकि जो पेमेंट इनसे लिए गए हैं उसके बाद से फाइनेंसेस की जो इनकी एक रफ्तार थी, स्पीड थी, वो डावाडोल हो गई है। ओके, 8 to 10 कार्मिक एनर्जी, मतलब कि वो जो भी पर्सन था वो कार्मिक था, एंड ये कर्मा इनके गुस्से की वजह से, इनकी टेम्पटेशन, अट्रैक्शन या फिसल जाने की वजह से ऐसा हुआ है। 7 4 11 3 14, तो यहाँ पे इनकी तो आंखें खुल गई हैं, एंड अब ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 2 क्वीन की एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए ये सेकंड क्वीन क्यों है। 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आया है। 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई शॉकिंग ट्रुथ इनके सामने आया है। शॉकिंग ट्रुथ क्या है यहाँ पे? 8 एंड 4 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था, इन्होंने गलत समझा। नज़रिया गलत होने का मतलब ये भी होता है 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आ गई है। 8 4 12 3 2 5, हेरोफेंट की एनर्जी है। आप लोग टीचर प्रीचर बन चुके हैं, आप लोग फेमस हो गए हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको किसी ने ठग लिया। गलती इन्हीं की है, लेकिन ये ब्लेम जैसे थर्ड पार्टी पे डाल रहे हैं कि उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, उसने मुझे ऐसा कर लिया, वरना तो मैं तुम्हारे पास ही आता। क्योंकि अब आप पावर में आ चुके हैं। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? सन की एनर्जी। ओके, तो इस वक्त आप शाइन कर रहे हो सकते हैं, आप थ्राइव कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो एम्प्रेस है इनके खर्चे बहुत तगड़े हो सकते हैं, या फिर ये अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कॉस्ट इनको महंगी पड़ रही है। ओके, जिस वजह से इनके सारे पैसे सब कुछ खर्चा हो गए हैं, एंड अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में राइज कर रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई। इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी है। अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे एम्प्रेस की भी एक कार्ड चाहिए। यस, 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल से यस, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी एम्प्रेस हो। आप ही वो पर्सन हैं जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते थे। अगर आप इनकी लाइफ में होते तो आज इनको ये इस तरीके से जैसे जगल नहीं करना पड़ता पैसे को लेकर के। आपके पार्टनर कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, यहाँ पे भी कंफ्यूजन की एनर्जी है, एंड लास्ट में भी कंफ्यूजन की एनर्जी है। मतलब ये है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। भाई मैं ये आपसे नहीं कह सकती कि कंफ्यूज्ड पर्सन के साथ आपको काफ़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये अगर कंफ्यूज हैं तो फिर दिक्कत रहने वाली है। 19 to 21, 21 का मतलब भी 3 होता है। 3 3 6, ट्विन फ्लेम। इनको ये समझ में आ रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम थे, लेकिन ये फंस गए किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, क्योंकि ये कंफ्यूज पर्सनालिटी थे, क्योंकि ये ईगो में बहुत जल्दी आ जाते थे, गुस्से में बहुत जल्दी आते थे, एंड इस वजह से इनको कर्मा मिला है कि गुस्से का रिजल्ट ये हुआ है कि अब इनकी बुरी हालत है। तो फिर यहाँ पर 21 एंड 3 हो गया। 21 19 to 21, 21 एंड 5 कितना हुआ? 26, 8 की एनर्जी है।
शनिदेव आ गए हैं आपके पार्टनर के ऊपर। शनिदेव ने यहाँ पे जस्टिस किया है, आपको कर दिया है बैलेंस्ड, फाइनेंशियली एंड हर वे में बैलेंस कर दिया है, एंड आपके पार्टनर को कम्प्लीटली डिसबैलेंस कर दिया है। ओके, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चाहत थी, हर चीज़ इनको चाहिए थी, एंड आपने सब्र किया है। ओके, तो यूनिवर्स मुझे फ्यूचर बता दीजिए ज़रा, फ्यूचर बताइए क्या है इस रिलेशन का, फ्यूचर बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिलने वाली है, सच इनके सामने आके रहेगा। ओके, इनकी आंखें खुलेंगी। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपकी वैल्यू करेंगे। एंड वन मोर कार्ड, ओ माय गॉड, तीनों एक के निकल आए हैं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर थर्ड कार्ड भी आ गया तो आप लोगों का यूनियन होगा। तो 111 की एनर्जी आ चुकी है, ये तीनों एसेस हैं, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। बहुत पावरफुल कार्ड आए हैं, मतलब कि आपके पार्टनर का अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, क्योंकि एक तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी भी आई है। तो आपको 111 अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो इनका लव सिर्फ आपके लिए है, आपके सिवा किसी के लिए नहीं है। तो ये आएंगे आपके पास, आपको बस वेट करना है। ओके, जय माता दी।